बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा जहानाबाद में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक जाति विशेष के आड़ में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा तथा पूर्व विधायक राहुल कुमार को आड़े हाथों लेकर धमकी भरे लहजे में जो भाषण दिया गया, उससे न केवल भूमिहार जाति बल्कि अन्य दलों एवं जातियों में भी आक्रोश है। इस दौरान हम हाजिर हैं पूर्व सांसद के कर्मस्थली घोसी विधानसभा के गांव सलेमपुर में। खासकर उनके कर्म स्थली में इस बयान को लेकर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने हम पहुंचे हैं। कि जहाँ तक अशोक चौधरी के बयान की बात है, अशोक चौधरी हम तो समझेंगे कि बड़का बेवकूफ़ आदमी है कि वो मंत्री पद पर रहते हुए ऐसा बयान दिया। और अशोक चौधरी का जहानाबाद के राजनीतिक हलकों में कोई प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की नज़रों में अपने आप को चढ़ाने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा बयान दिए। उनके बयान से खासकर घोसी विधानसभा और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में कोई असर नहीं है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल सत्य बात है कि जब पूरा बिहार अशांत था, पूरे बिहार में दंगे हो रहे थे, नक्सलियों का आतंक चरम सीमा पे था, घोसी शांत था, जहानाबाद शांत था। और इसके शांत रहने का एकमात्र कारण थे डॉक्टर जगदीश शर्मा, जिन्होंने अपने कार्यों के बदौलत, जनता से अपने लगाव के बदौलत, अपने विकास के माध्यम से उन्होंने इस इलाके को एकजुट रखकर शांत रखे हुए था। अपने कार्यों के कारण वो सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे। और घोसी का बच्चा बच्चा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आज भी तैयार है, ये मानते हुए कि वो जगदीश शर्मा वो वट वृक्ष है जिसको हमारे पूर्वजों ने रोपा था। और आज भी घोसी का बच्चा बच्चा पूरे संकल्पित है इस भाव से। खासकर जहाँ तक सलेमपुर गांव का सवाल है, हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि जगदीश शर्मा और जगदीश शर्मा के परिवार का कोई भी शख्स राजनीति में जब तक चुनाव लड़ेगा, ये गांव आज तक उनके चेहरे के बदौलत नहीं, उनके कामों के बदौलत, उनके लगाव के बदौलत, उनके साथ दिन रात एक साथ एकजुट होकर चलने को तैयार। अशोक चौधरी ने बताया था कि क्या जगदीश शर्मा शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य तो सनातन धर्म का सर्वोपरि पद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि शंकराचार्य तो नहीं हो सकते, लेकिन घोसी के लिए राजा भोज हैं। और कहाँ राजा भोज और कहाँ अशोक चौधरी को गंगू तेली की उपमा दी गई, क्या सही है? बिल्कुल सही है, चूंकि अशोक चौधरी, जहाँ तक सवाल है, अशोक चौधरी जहानाबाद को शेखपुरा बनाना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि शेखपुरा है और जहानाबाद है। और जहाँ तक शंकराचार्य तो सनातन धर्म के सर्वोपरि शख्स हैं, और राजनीति में शंकराचार्य का कोई उपमा नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो इसमें कोई दुमत नहीं है कि जगदीश शर्मा घोसी के विश्व पितामह हैं। कहीं जदयू में उनका वजूद कम तो नहीं हो रहा, उसको बढ़ाने के लिए या जदयू को समाप्त करने के लिए तो कहीं कोई मंशा से ऐसा वक्तव्य नहीं दिए? देखिए, इसमें क्लियर कट बात है, लोग समझ नहीं रहे। जिस दिन अशोक चौधरी जी ने जहानाबाद में वक्तव्य दिया, उस दिन करीब करीब तय हो चुका था कि श्याम रजक जी जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। उनको डर है कि कहीं नीतीश जी श्याम रजक जी को आगे में कर दें तो वो हरिजन राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए जगदीश शर्मा पर वार किए। चूंकि लड़ेंगे बाघ से तब न लोग जानेगा, बकरी से लड़ने पर कौन किसी को जानता। अशोक चौधरी के वक्तव्य का सिर्फ एकमात्र मतलब यही है कि हम जगदीश शर्मा पर बोलेंगे, पूरा बिहार हमको जान जाएगा और नीतीश जी हमको हरिजन का नेता मान लेंगे। वो श्याम रजक जी का डर उनके अंदर कहीं ना कहीं समाया हुआ। धन्यवाद। सलेमपुर गांव के ही यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और इसी बीच में हमारे बीच हैं संजीव कुमार। क्या आपको ये अशोक चौधरी का वक्तव्य कैसा लगा? जगदीश शर्मा के प्रति जो उन्होंने कटु शब्दों का व्यवहार किया, न केवल जगदीश शर्मा बल्कि उन्होंने पूरे एक जाति पर ही वार किया है, तो आपका क्या कहना है? ये तो हमारे समाज के ऊपर ही की, और अफसोस तो इस बात के है कि हम लोग वोटिंग भी किए और नीतीश कुमार के आगे बढ़ाने में हमारे नेता, हमारे समाज बहुत अहम भूमिका में रहा और लोकसभा हारे भी हैं, तो ये अशोक चौधरी का ही देन है।
अगर अशोक चौधरी इतना जोर जुलूम नहीं करते तो कुछ वोट से हारते, लेकिन हारना तय था। ये 1.5 लाख से सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते हैं तो ये अशोक चौधरी का देन है। ये अपने गृह गांव में एक दलित समाज से मुखिया हैं राजबल्लभ पासवान, उनको भरे जमात में टॉर्चर किए। ऐसा नहीं कि ये कोई अशोक चौधरी हैं, कोई चौधरी हैं उनके देन है कि कोई पंचायत प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जनता से चुन के आते हैं। अगर एक बार भी अशोक चौधरी वार्ड से कुड़वा में ही अपने गृह गांव में अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनके कि हम मैं गुलामी खटूंगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान एक कोरा कागज पर चंद लाइनें जगदीश शर्मा द्वारा जो लिखी गई थी और उन्हीं पंक्तियों के बदौलत चंदेश्वर चंद्रवंशी जीत गए थे। वहीं वर्ष 2024 में अशोक चौधरी सभी मुखिया के घर घर जा कर धमकी दिए, उसके बावजूद जीत नहीं हुई। तो क्या जगदीश शर्मा का वो पत्र मजबूत है या अशोक चौधरी का धमकी? ये तो इनका सोच होना चाहिए कि क्या हुआ। हराने में अहम भूमिका अशोक चौधरी का ही रहा। धन्यवाद।